SSP Global Jobs, the first job consultancy of Haryana. रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। भाजपा का चुनाव प्रचार दिन प्रतिदिन रफ्तार पकड़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से बाहर से आने जाने वालों नेताओं का तांता लगा रहा और आए दिन उनकी जनसभा में लोगों की बढ़ती संख्या भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण यादव को मजबूती दे रही है। भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण यादव में अब उत्साह देखने को मिला और उनका दिन प्रति बढ़ता विश्वास उन्हें जीत की ओर ले जा रहा है। पिछले सप्ताह रेवाड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अमित शाह आए और आज धारूहेड़ा के नंदरामपुर बांस रोड पर सेक्टर 17 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में उत्तराखंड के लोग काफी है। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में उत्तराखंड के लोगों ने अपनी वीरता दिखाई। लक्ष्मण यादव ने भी कहा कि यहाँ के वीरों ने रैजिंगला में चीन के साथ युद्ध में हमारे कुछ 100-125 सैनिक ने चीन के 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। उनके बलिदान को कोई नहीं भूल सकता। मुख्यमंत्री ने भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण यादव के समर्थन में वोट मांगे। पेश है रिपोर्ट। लक्ष्मण यादव जिंदाबाद, लक्ष्मण यादव जिंदाबाद, भारतीय जनता हमारे का स्वागत करें। आ जाए सारे साथी, आ जाए। जी, रेणु देवी जी, शांति देवी जी, सुनीता डंगवाल जी, बबीता देवी जी, इंदु देवी जी, जिन साथियों ने स्वागत कर लिया को पगड़ी पहनाकर विधायक जी उनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। धामी जी का रेवाड़ी की इस धरा पे पहुंचने पर आप सबकी तरफ से इनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इनके साथ में हमारे विनय रोहिला जी मंत्री उत्तराखंड भी पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे जिला की अध्यक्ष वंदना पोपली जी, मंच पे विराजमान भाई कंवर सिंह जी चेयरमैन, में हर घर से एक आदमी यहाँ से जवान के रूप में इस लड़ाई में लड़ा। राव तुलाराम जी के नेतृत्व में एक दिन में 5000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। और उसके बाद आजादी को कायम रखने के लिए अच्छा वो बड़गांव की लड़ाई थी, गोवा की लड़ाई थी, हाजीपीर की लड़ाई थी, कारगिल की लड़ाई थी, और चाहे रजांगला की लड़ाई थी, और चाहे अक्षरधाम की लड़ाई थी, तो चाहे शांति सेना की लड़ाई थी, यहाँ के हर उसमें मेरे यहाँ के जवान ने इस देश की सीमा और रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुतियां दी। और चसूर की लड़ाई में तो -35 डिग्री में आपने देखा होगा 118 लोग मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में जब चाइना से युद्ध कर रहे थे, तो 114 लोग यहाँ के थे जो कि बिना हथियार के वहां लड़ रहे थे, और चाइना के 1300 लोगों को मार गिराने का काम उन्होंने किया था। और चाइना के सैनिक भी ये मान के गए, जब भी कोई बहादुरी से लड़ता है तो उसके उल्टी बंदूक करके टोपी उसके ऊपर रखी जाती है। आज भी रजांगला में वो पोस्ट बनी हुई है। तो ये क्षेत्र तो रणबांकुरों का क्षेत्र है, इसलिए इस रणबांकुरों की भूमि पे आप आए हैं। निश्चित तौर पे आप देवभूमि से आए हैं और ये रणबांकुरों की वीर भूमि है, तो दोनों का तालमेल बिठाने का काम आपने किया है। तो इसलिए मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और दूसरा, रेजांगला के प्रसिद्ध युद्ध का स्मारक है। उस लड़ाई में अहिरवाल के वीर योद्धाओं और हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों ने साथ मिलकर चीन के सैनिकों को उनके नाकों चने जमाए थे, छक्के उड़ाने का काम किया था। मैं यहाँ के वो जो लोग 114 लोग थे, वो कुमाऊं रेजिमेंट में ही थे। उन सभी वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को भी मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। और आज भाई बहनों, मैं आप सबके बीच में भाई लक्ष्मण जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप सबका आशीर्वाद देवभूमि से चलकर आप सबके बीच में लक्ष्मण जी को विजयी बनाने के लिए, इनको आपका मत मिले, आपका समर्थन मिले, इसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। और एक बात मेरे मन में पक्का विश्वास हो गया है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं देख रहा हूं पीछे जितना बड़ा पंडाल आपने बनवाया है, ये पंडाल छोटा पड़ गया है, कुर्सियां भी कम पड़ गई हैं।
अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है, इस बार वोटों की जो लक्ष्मण रेखा है वो सब कमल के फूल के लिए हो गई है। और यहाँ पर लक्ष्मण जी के रूप में कमल खिलने वाला है। अभी ये कह रहे थे पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ अनेक अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं, वहीं ये हमारा रेवाड़ी क्षेत्र आज भी उन सब का इंतजार कर रहा है। और ये इंतजार भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान में कई बार लगता है, हो सकता है कि अभी जैसे लक्ष्मण जी कह रहे थे उनका प्रमोशन हो गया, और सच में ये प्रमोशन आपका इसलिए हुआ है कि रेवाड़ी को आपकी आवश्यकता थी, इन सब लोगों को आपकी आवश्यकता थी। बहनों, आप सबको 5 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाना भी है, करना भी है, लोगों को बताना भी है। और एक बात और कह रहा हूं मैं आपसे, अभी लक्ष्मण जी को मैं राजनीति में लगभग 30 से ज्यादा वर्षों से काम कर रहा हूं, छात्र राजनीति से लेकर तमाम युवा नौजवानों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में काम करते करते आप सबके आशीर्वाद से, देवभूमि के आशीर्वाद से, वहाँ की जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारी पार्टी के आशीर्वाद से मुझे उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। इसके साथ साथ देश में अनेक स्थानों पर काम करने का अवसर भी मिला है। बहुत सारे प्रतिनिधियों के बीच में भी रहा हूँ, बहुत सारे नेताओं से भी मिला हूँ, बहुत सारे प्रत्याशियों के चुनाव में भी गया हूँ। लेकिन मैं अभी लक्ष्मण जी को जब बोलते हुए देख रहा था तो एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि 5 अक्टूबर को 5 बजे तक जब तक मतदान होगा, आप सबको जगना है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और 5 तारीख के बाद मैं इनकी गारंटी दे रहा हूं कि ये जगकर जो है आप लोगों के लिए काम करेंगे। भाइयों बहनों, हरियाणा के अंदर 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो यहाँ सरकार चली है, उसने अनेक नए आयाम हरियाणा के लिए बनाए हैं। बहुत सारे काम यहाँ के लिए हुए हैं, चाहे वो पूरे हरियाणा की अगर बात करें हम, तो रोडों का नेटवर्क जिस प्रकार से विकसित हुआ है, फ्लाईओवर बने हैं, अंडरपास बने हैं, एलिवेटेड रोड बने हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जैसे कई सड़कों का जाल यहाँ पर बिछा है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे को 800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। सड़कों के साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें भी सुधार हुआ है। हरियाणा में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं जो आज हरियाणा की कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत करने का। SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। 24 घंटे बिजली की सुविधा दी जा रही है। यह डबल इंजन की सरकार। पहले केवल 7 मेडिकल कॉलेज हुआ, आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गए और इन मेडिकल कॉलेजों में MBBS की जो संख्या है वो 3 गुना तक बढ़ाई गई है। यही नहीं, आज आपके रेवाड़ी में 1650 करोड़ रुपए की लागत से एम्स का निर्माण हो रहा है। 1650 करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि, बड़ा एम्स यहाँ बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये हरियाणा की जो भूमि है, देश और विदेश में ये अनेक प्रकार से जानी जाती है। ये यहाँ किसानों की भूमि है, यहाँ वीरों की भूमि है, यहाँ मेहनत करने वाले लोगों की भूमि है। और अनेक अनेक प्रदेशों से आकर लोगों ने यहाँ पर इस हरियाणा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, अपनी भी पहचान स्थापित की है। परंतु आज भाजपा सरकार से पहले की जो सरकारें हैं, विशेष रूप से मैं उन सरकारों की चर्चा जरूर करना चाहूंगा आप सबके बीच। उन सरकारों ने हमेशा यहाँ के लोगों के साथ राजनीति की है, किसानों के साथ राजनीति की है, यहाँ के नौजवानों के साथ राजनीति की है, यहाँ के आम जन के साथ राजनीति की है। पहले किस समय किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था यहाँ पर, किस प्रकार से यहाँ भाई भतीजावाद होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस शासन में ये कहीं फसल का नुकसान होता था तो केवल 6000 रुपए मिलता था। इसको भाजपा की सरकार आने के बाद 15,000 रुपए करने का काम किया है। 8 फसलों पर पहले MSP मिलती थी, अब
अब 24 फसलों पर, अब 24 फसलों पर ये MSP मिलने जा रही है, पहले 14 पर मिलती है। भाइयों बहनों, एक हर क्षेत्र में बड़ा काम किया है। अभी मैं पिछले दिनों यहाँ पंचकुला क्षेत्र में और मोहाली क्षेत्र में, मैं कालका क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए किसी प्रकार के जनसंपर्क में समर्थन मांगने आया था। उस दिन मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी से जो लोग खड़े हुए, आपके यहाँ से भी जो खड़े हैं, उनके नातेदार, रिश्तेदार, विधायक के प्रत्याशी अभी से कहने लगे हैं कि अगर हम विधायक बनेंगे, हमारी सरकार गलती से बन गई, तो हम पहले किसको नौकरी देंगे? अपने परिवार के लोगों को नौकरी देंगे, उसके बाद अपने जानने वालों को नौकरी देंगे, या कोई जो कुछ हमको कोई कुछ देगा, वो जो लेन देन करेगा उनको नौकरी देंगे। तो भाइयों बहनों, ये दौर अब हरियाणा में दोबारा नहीं लाना है। आप लोगों ने आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि अंतर है भाजपा की डबल इंजन की सरकार में और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मिशन वाली कांग्रेस की सरकार में। आपको याद होगा जब यहाँ पर हुड्डा जी की सरकार हुआ करती थी, किस प्रकार से ये हरियाणा को उन्होंने अपनी बपोती, एक परिवार में, दिल्ली के गांधी परिवार ने एक बपोती बना दिया था। सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर जमीनों की सौदाबाजी की जाती थी। और SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा, रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। नेताजी गढ़ो तो बैठो, फिर एक दो लाइन में भजन की सुनाते बड़ो आनंद आया तो भजन हाँ, पूरे कोई आएगा तो खड़खड़ा वाला खड़का देगा, चिंता ना करो आप। हाँ, सुनाते दो, सुनाते बढ़िया सो। Hare